Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I'm going to talk about cytoplasm. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से साइटोलॉजी के चैप्टर से हमने एक और टॉपिक चूज़ किया है साइटोलॉजी। आज साइटोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला साइटोलॉजी के बारे में देखें तो ये जो वर्ड सबसे पहले डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो था ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था 1665 में। साइटोप्लाज्म इस साइंटिस्ट ने सेल को भी डिस्कवर किया था और साइटोप्लाज्म भी डिस्कवर किया है। अब अगर हम बात करेंगे ये साइटोप्लाज्म जो है कौन से वर्ड से लिया है तो हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म लिया है, साइटो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड से लिया है, साइटो का मतलब होता है सेल यानी से मुराद है सेल, और प्लाज्म कहते हैं, प्लाज्म का मतलब है ऐसे मुराद होता है कलरलेस, कलरलेस दैट इज कॉल्ड हियर कलरलेस, कलरलेस लिक्विड को कहते हैं। कलरलेस लिक्विड का मतलब क्या होता है, वी कॉल प्लाज्मा और प्लाज्म कहते हैं। अब अगर हम मुख्तसर अल्फाज से डिफाइन कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि द लिक्विड और यू कैन से द कलरलेस दैट इज हियर कलरलेस हम इधर लिख सकते हैं द कलरलेस liquid part of a cell, part of a cell is called cytoplasm। ये तो इस वर्ड के मुताबिक हमने डेफिनेशन बनाया। अभी हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो है इसकी डेफिनेशन डिटेल से डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें द लिविंग कंटेंट of eukaryotic cell, eukaryotic cell, तो ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। यूकैरियोटिक सेल के कंटेंट दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक का नाम है साइटोप्लाज्म और दूसरे का नाम है न्यूक्लियस। इसका नाम है न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस। दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म बनाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है ना ये बनाता है प्रोटोप्लाज्म। इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनीशन जो है हम इसको कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, इट इज इक्वस, दैट इज हियर इक्वस से मुराद होता है वाटर कंटेनिंग, इक्वस सब्सटेंस है। इक्वस से मुराद है वाटर कंटेनिंग, सब्सटेंस कंटेनिंग। इनमें से कौन कौन सी चीजें होंगी, कंटेनिंग a variety of organelles, और इस organelles के साथ साथ हैं other structures से दो चीज यहाँ पे मुराद होता है। other structures है, एक का नाम है insoluble waste आता है, और दूसरे का नाम है जिसको हम बेसिकली कहते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट कहते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट। ये दो चीज़ें जो है साइटोप्लाज्म का परफेक्ट डेफिनेशन ये है कि ये इक्वस सब्सटेंस है और इनमें से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेल्स होंगे, अदर स्ट्रक्चर, उनमें से इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट होंगे। आप थोड़ा सा इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं और फिर इसका हम ये डिफरेंशिएट करेंगे कि साइटोसोल बेसिकली क्या है। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे थोड़ा सा साइटोसोल और इसकी जो डायग्राम है वो हम क्लियर करके यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल की, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये एनिमल सेल होगा, एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे सर्कल लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से यहाँ तक जो रीजन है, यहाँ तक ये जो सारा रीजन आपको नजर आता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, बट साइटोसोल बेसिकली क्या है, तो हम यहाँ से बात करेंगे कि इस साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेली भी है और अगर इस साइटोप्लाज्म से आप ऑर्गेनेली माइनस करें तो इसको हम साइटोसोल कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे,
इसको हम नाम देंगे दैट इज हियर साइटोसोल। और साइटोसोल क्या है? साइटोसोल को हम डिफाइन कर सकते हैं द सोलेबल पार्ट ऑफ द सोलेबल part of cytoplasm, soluble part of cytoplasm, soluble part of the soluble part of cytoplasm which forms what? Which formed a ground substance बनाता है between the cell organelles के दौरान, that is here organelles। ये अगर आपसे कोई पूछे साइटोसोल क्या है, तो यहाँ ये जो सारा ग्राउंड है और ऑर्गेनेली के अलावा जितना साइटोप्लाज्म का हिस्सा है उसको हम साइटोसोल कह दें। इसको हम क्या नाम देंगे? साइटोसोल। अब जो साइटोसोल है ना, साइटोसोल में बेसिकली क्या चीज मौजूद होता है? तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे साइटोसोल, तो साइटोसोल है इनमें से बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ मौजूद होता है। बायोकेमिकल ऑफ लाइफ जो है ना, ये यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मौजूद होता है। अब साइटोसोल बेसिकली किस चीज से बना है? तो अगर हम यहाँ से डिस्कस कर ले, साइटोसोल जो है सोल, ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। 90% इसमें से वाटर होता है और बाकी जो है ना ये सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूशन, ये क्या बनाता है? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन दो तरह के होता है, एक का नाम है ट्रू सॉल्यूशन होता है और दूसरे का नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसका नाम है सॉल्यूशन होता है। दो तरह के सॉल्यूशन पाया जाता है। ट्रू सॉल्यूशन में दो चीजें होते हैं, आयंस प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है, ये क्या बनाता है? ये बनाता है ट्रू सॉल्यूशन। और अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीजें होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? दो चीजें होता है। इनमें से एक का नाम है सोल। अगर हम इसको थोड़ा सा यहां तक लेके आए, ये वाला सॉल्यूशन, तो इसकी भी दो टाइप्स होता है। एक का नाम है सोल सॉल्यूशन होता है। सोल सॉल्यूशन कौन सा होता है? ये नॉन विस्कस होता है, गाढ़ा नहीं होता है, विस्कस। इसका नाम है विस्कस। ये नॉन विस्कस होता है, यानी ये गाढ़ा नहीं होता है। और जो दूसरा सॉल्यूशन का नाम है, इसको हम नाम देते हैं जेल। ये जेल लाइक होता है, जेल। इसको हम जेली लाइक भी कहा जाता है, जेली लाइक। और ये जेली लाइक किस तरह होता है? ये विस्कस होता है, विस्कस, COUS, विस्कस होता है। ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली विस्कस होता है। तो ये थोड़ा सा जो सॉल्यूशन के बारे में है। साइटोसोल ये 90% वाटर में मुश्तमिल है। इसमें सॉल्यूशन दो तरह के सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन में आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा चीज होता है? सोल सॉल्यूशन, ये नॉन विस्कस होता है, गाढ़ा नहीं होता है। और जो गाढ़ा होता है उसको हम जेल सॉल्यूशन होता है। इनके साथ एक और पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो साइटोप्लाज्म का जो आउटर रीजन होता है, तो ऊपर आपके पास कौन सा सॉल्यूशन होगा? उसका नाम है जेल या इसको हम कहते हैं जेल सॉल्यूशन होगा। ये यहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ से हाईलाइट करूंगा तो ये साइटोप्लाज्म के ऊपर रीजन में ये आपको जेल सॉल्यूशन मिलेगा। ये थोड़ा सा, इसको हम क्या नाम देंगे? जेल सॉल्यूशन। जेल सॉल्यूशन का नाम इसको हम दे सकते हैं। और इसके नीचे कौन सा सॉल्यूशन होगा? इसके नीचे जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम है सोल सॉल्यूशन होगा। वो लेस, दैट इज हियर लेस। ये आपके पास लेस विस्कस होगा। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे दैट इज सिंपली कॉल्ड हियर, दैट इज हियर सोल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? सोल सॉल्यूशन है। इसको क्या नाम देंगे? सोल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है, और फंक्शन के साथ हम इस सेल जो एनिमल सेल है उसको हम पूरा ऑर्गेनाइज करके डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो और वर्डिंग है जो बुक में यानी फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म हम डिस्कस कर लेंगे कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है। तो फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये क्या काम करता है? ये स्टोर करता है वाइटल केमिकल्स। सबसे पहला क्या काम करता है?
स्टोर करता है या स्टोरेज करता है वाइटल, वाइटल कहते हैं इंपॉर्टेंट, वाइटल केमिकल्स को ये क्या करता है, स्टोर करता है, वाइटल केमिकल्स। दूसरा फंक्शन, ये जो साइटोसोल है, ये साइट है, लोकेशन है किस चीज के लिए, साइट है, लोकेशन है मेटाबॉलिक पाथवे के लिए। यहाँ पे एक रिएक्शन होगा ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाई का मतलब है ग्लूकोज, और जो लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग, ये क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग कहते हैं डिवाइड होना। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये दो प्रोसेस तो इधर होंगे। तीसरा जो प्रोसेस है, इनमें से सेवरल ऑर्गेनेलीज होंगे। इनमें से क्या होगा, सेवरल ऑर्गेनेलीज होंगे। सेवरल से मुराद ये है कि इनमें से बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज होंगे। वो ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से। सेवरल ऑर्गेनेलीज से मुराद ये है कि इसमें ज्यादा ऑर्गेनेली होंगे, सेवरल ऑर्गेनेलीज होंगे। ऑर्गेनेलीज वो कौन कौन से है यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेवरल ऑर्गेनेलीज होंगे। सबसे पहला, इनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है इसको, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ यहाँ पे प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड आ सकता है, प्लास्टिड के साथ साथ यहाँ पे हो सकता है न्यूक्लियस के साथ साथ और कहाँ पे होगा, यहाँ पे राइबोसोम हो सकता है, राइबोसोम के साथ साथ यहाँ पे लाइसोसोम्स भी हो सकता है, सेंट्रियोल भी हो सकता है, सेंट्रियोल भी हो सकता है, सेंट्रियोल के साथ लाइसोसोम भी हो सकता है। ये सारे यहाँ पे हो सकता है। इसको मैं अभी डायग्राम से ड्रॉ करता हूँ। ये इसकी मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है जो बुक में लिखा है, जिसका नाम है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस किसको कहते हैं? साइक्लोसिस से मुराद ये है कि जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल, इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया मूव करता है, माइटोकॉन्ड्रिया मूव करता है, वो हरकत करता है। और ये हरकत किसकी वजह से करता है? ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। हम यहाँ पे करेंगे ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, STREAM, स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? जो साइटोसोल होता है, ये आप अमीबा में इसको ऑब्जर्व करते हैं, जो सोडियोपोडिया को निकालते हैं और साइटोप्लाज्म इसकी मूवमेंट करते हैं। बट यहाँ पे बात ये है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, खासकर साइटोसोल की मैं बात करूँ, अगर वो मूव करता है तो इसमें क्या कौन सा चीज जो है वो हरकत करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और इस तरह यानी एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड यानी साइक्लोसिस। किसकी हम एक कहते हैं? एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड व्हाट? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे साइक्लोसिस। और इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया जो एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। अब हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या फर्क है। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि इन दोनों के सेल में क्या फर्क जो है नजर आता है। तो हम यहाँ से दोनों को क्लियर करके समझाने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा सा हम यू ड्रॉ करेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से वो कुछ यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ से ये हो गया एक, और अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये कुछ यू तरह के इसके स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से हमने दोनों को स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करना है। ये वाला इस तरह। अब प्लांट सेल की ये स्ट्रक्चर हो गया, प्लांट सेल है, और ये दूसरा एनिमल सेल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें सेल वॉल होता है और इसमें से सेल वॉल होता है। यहाँ पे सेल वॉल होता है, इसको हम क्या नाम देंगे? सेल वॉल। और इधर आपके पास सबसे बाहर बाउंड्री का नाम क्या है? ये आपको नजर आएगा सेल मेम्ब्रेन। इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नजर आता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म यही भी है। इसके बाद यहाँ पे एक और रीजन नजर आता है, ये जो उसका नाम है, जिसको हम बेसिकली नाम देंगे कौन सा? दैट इज कॉल्ड हियर सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे, मेम्ब्रेन। इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे मैंने आपको साइटोप्लाज्म हाईलाइट कर दिया है।
अब यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ और यू स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसके साथ कनेक्टेड इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देंगे। और यहाँ से इसके साथ और भी अटैच होता है जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें राइबोसोम मौजूद होता है। इनमें से बेसिकली कौन सा चीज मौजूद होता है? राइबोसोम जो है ना इसमें मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम डिस्पर्स फॉर्म में भी हो जाता है, इस तरह भी मौजूद, इस यहाँ में भी राइबोसोम हो सकता है। वो दो फॉर्म में मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में और डिस्पर्स फॉर्म में, या जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होता है। इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर भी होता है, वो कुछ यू स्ट्रक्चर होता है इसके साथ डॉट डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटस कहा जाता है। गोल्जी ऑपरेटस कहा जाता है, ऑपरेटस। इसको हम ऑपरेटस का नाम दे दें। और इसके साथ ये जो डॉट डॉट इसको कहते हैं सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी और वेसिकल का नाम देते हैं वेसिकल। इसका नाम है सेक्रेटरी वेसिकल्स। इसको हम सेक्रेटरी वेसिकल का नाम देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देख ले लेना तो आपको और स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ यू है, इसको हम क्या नाम देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया DRIA, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा एक सेंट्रियोल भी मिल जाएगा, सेंट्रियोल भी जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ से एक और स्ट्रक्चर जिसका नाम है सेंट्रोसोम भी मिल जाएगा, सेंट्रोसोम्स भी मिल जाएगा। सेंट्रोसोम के साथ साथ यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मिल जाता है इस तरह, जिसको हम नाम देंगे लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम्स जो है वो मिल सकता है। लाइसोसोम के साथ साथ यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से इस तरह अगर हम ड्रॉ करेंगे इसको पेरोक्सोसोम कहते हैं। पेरोक्सोसोम्स का नाम देते हैं, पेरोक्सोसोम्स। तो ये तो अब थोड़ा सा और इसके अगर न्यूक्लियस में देखा जाए, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर सुराख होते हैं। ये मेम्ब्रेन का नाम है, इस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर एनवलफ का नाम देते हैं, एनवलफ। और इसमें जो सुराख होते हैं, इसके सुराख का नाम है न्यूक्लियर फोर का नाम देते हैं, फोर। और इसके अंदर एक और गाढ़ा सा मास होता है, ये वाला, इसको हम बेसिकली नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे ये इसका जो ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम इसको हम देते हैं। और ये सारे मिलके इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर फोर सारे मिलके इसका नाम है न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस देंगे। तो ये था एनिमल का सेल जो था। अब बात करते हैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में सबसे बड़ा यहाँ पे वेक्यूल मौजूद होता है, वेक्यूल, जिसका नाम है सेंट्रल वेक्यूल, सेंट्रल। और इसका नाम है वेक्यूल, इसका नाम है सेंट्रल वेक्यूल का नाम देते हैं। और इस पर्दे का नाम है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट का नाम हम देते हैं, टोनोप्लास्ट। इसका नाम है टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। इसके अंदर यहाँ से अगर आप आ जाए तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस मिल जाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस। ये आपके पास क्या होगा? न्यूक्लियस है। इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में द सेम आपके पास कौन सा चीज मिलेगा? न्यूक्लियोलस मिल जाएगा, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है इसका नाम है न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस जो है आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, इसको क्रोमाटिन कहते हैं, क्रोमाटिन का नाम देते हैं, क्रोमाटिन। इसके अंदर आपके पास कौन सा चीज मिलेगा? क्रोमाटिन का नाम मिलेगा। और इस पर्दे में आपको सुराख मिल जाएगा, उसका नाम है न्यूक्लियर फोर। इसका नाम है न्यूक्लियर फोर का नाम देते हैं, फोर। और इस पर्दे का नाम क्या है? इस पर्दे का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलफ। इसका नाम है न्यूक्लियर एनवलफ का नाम देते हैं, एनवलफ का नाम देते हैं, न्यूक्लियर एनवलफ। और यहाँ से न्यूक्लियस है तो यहाँ से कौन सा चीज निकले होगा? यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको हम सिंपल अल्फाज में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ से अगर निकला होगा तो इसका फिर क्या नाम रखेंगे? इसमें राइबोसोम भी होंगी तो इसका नाम रखेंगे, दैट इज कॉल्ड हियर, इसका नाम रखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और इनमें से राइबोसोम भी होंगे, यहाँ से इसके अंदर राइबोसोम भी होंगे,
राइबोसोम्स भी होंगे, राइबोसोम भी वगैरह मौजूद है। यहाँ से दो और स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ से मैं अगर बात करूँगा, गोल्जी ऑपरेटस भी यहाँ से नजर आएगा, गोल्जी ऑपरेटस, जिसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी गोल्जी, और इसका नाम है ऑपरेटस, या इसको कहते हैं कम्प्लेक्स भी नजर आएगा, कम्प्लेक्स। और इसके साथ यहाँ पे गोल्जी वेसिकल मौजूद होते हैं, गोल्जी वेसिकल्स। ये आपके पास क्या होगा, गोल्जी वेसिकल्स आएंगे, वेसिकल आएंगे, इसको गोल्जी वेसिकल कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे दो और स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और इसमें से ये वाला, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देंगे, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है। इसके साथ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह की स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो अगर मैं यहाँ से इसमें क्या तो क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा राइबोसोम भी हो गया। इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल इसमें एमाइप्लास्ट भी होता है। अगर मैं और डिटेल में जाऊंगा तो इसमें एमाइप्लास्ट भी मौजूद होता है। एमाइप्लास्ट का काम है, ये स्टार्च को स्टोर करता है, ये स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। इसके अलावा इसमें होता है जिसको हम रेपिडी, दैट इज कॉल्ड रेफाइड क्रिस्टल भी मौजूद होता है, क्रिस्टल। और इसके अलावा ड्रू क्रिस्टल भी मौजूद होता है। इन दोनों का काम है डिफेंस करना। इसका काम क्या है, डिफेंस का काम करना है, डिफेंस का काम करता है, दैट इज कॉल्ड डिफेंस का काम करता है ये दोनों। और ये जो था बेसिकली दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। सो आई होप सो आप यू कैन सी दिस कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, दैट्स इट।